एक बार फिर से आपको सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 1857 की क्रांति, उसके प्रसार, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो चैप्टर है आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अब इसको कई और नाम से जाना जाता है। कहीं आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हमारा मुख्य फोकस होगा हमारे इस ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में, क्या उनका योगदान था, किस प्रकार ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रारंभ होती है भारत में, हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आज के टॉपिक पढ़ने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य जो हम लोग प्राप्त करेंगे ये होगा कि आज के क्लास के बाद हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारणों को समझ लेंगे। वो कौन से प्रमुख कारण थे जिसके कारण हमारे भारतीय समाज को अपने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाने पड़े। दूसरा प्रमुख कारण, हम राजा राम मोहन राय जी की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, उनके ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे और इस ब्रह्म समाज की स्थापना और कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आखिर इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई? ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर देखा जाए तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के बारे में हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई जो मिशनरी थी, ईसाइयों को भारत में अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए छूट मिल गई। अब जो ईसाई मिशनरियां थी, इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे संगठन बना लिए, ये अपने संगठन बना लिए और इसके द्वारा ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। अब आपको अपनी चीजों को प्रचार प्रसार करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक, आप अपने धर्म की बढ़ाई बताइए, ठीक है, आप अपनी धर्म की अच्छी चीजें बताइए, और दूसरा, आप प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म है, उसकी बुराइयां करना शुरू कर दी। ईसाई ने यही अपना था। इन्होंने क्या किया, एक तरफ अपने ईसाई धर्म की पढ़ाई करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म में तत्कालीन जो उसमें कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को बढ़ा चढ़ाकर आम जनता, स्पेशल निम्न वर्ग के सम्मुख इन्होंने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। अब जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, तब तत्कालीन जो भारतीय समाज विचारक थे, स्पेशली जो शिक्षित वर्ग था, उस समय का जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, उनको ये आवश्यकता महसूस हुआ कि अब हमको इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, हमको अपनी जनता को जागरूक करना पड़ेगा। तो इस शिक्षित वर्ग ने इसके खिलाफ ये भी इन्होंने अपने छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए और इसके द्वारा हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और जो भी इनकी कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादिता थी, इनको दूर करने का प्रयास शुरू किया। इन्हीं सब के कारण पूरे सोसाइटी में एक आंदोलन चला जिसको हम लोग 19वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। तो दो कारण हो गए, 1813 के चार्टर एक्ट जिसके द्वारा ईसाई मसीहियों का भारत में प्रवेश हुआ, इन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू किया, जिसके करस्पॉन्डिंग भारत का जो शिक्षित वर्ग था, स्पेशली बंगाल के, उन्होंने क्या किया, अपना एक संगठन बनाना शुरू किया और सामाजिक सुधार की शुरुआत की। ठीक है, दूसरा, पुनर्जागरण। अब हिंदू धर्म में भी पुनर्जागरण और बाकी यूरोपियन देशों में कहा जाए तो पुनर्जागरण की चीजें चलना शुरुआत हुई। मतलब लोगों ने क्या किया, अपने धर्म की पुरानी चीजें, मान्यताओं, उन पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसी में एशियाटिक सोसाइटी भारत में स्थापना होता है, विश्व के कई देशों में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना होता है, तो यहाँ भी एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना होता है, कलकत्ता में उसका सेंटर होता है और उसने करीब 1,75,000 के करीब पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। वो उनकी भारतीय जो किताबें थी, उनका आपका अंग्रेजी में अनुवाद होने शुरू हो गया। जब उन किताबों को यूरोपीय देशों के लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने समझा कि भारत की जो संस्कृति है ये तो काफी महानतम संस्कृति है। तो यूरोपीय देशों को समर्थन भी अब धीरे धीरे भारत के इन आंदोलनों को मिलना शुरू हो गया। प्रिंटिंग प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब भारत में जो भारतीय वर्ग के लोग थे, इन्होंने अपने विचारों को
प्रेस के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छोटे छोटे किताबों में, पत्रिकाओं में, अखबारों में यहाँ के लोगों की भाषाओं में उसको मुद्रित करा करके प्रचार प्रसार करना शुरुआत कर दिया, जिसके कारण यहाँ के विचारों को, समाज सुधारकों के विचारों को लोगों ने, जनता ने पहचाना, उस पर गौर किया और धीरे धीरे सभी लोग इन आंदोलनों के प्रति आगे बढ़े। तो इन सभी आंदोलनों में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति, जिसको कहा जाता है कि जो नव जागरण का पिता है, या हम कह सकते हैं आधुनिक भारत का जिसको पिता की संज्ञा दी गई, वो थे आपके राजा राम मोहन राय जी। अब उनके बारे में हम लोग कहना शुरू करेंगे। देख सकते हैं राजा राम मोहन राय, नाम में जो है राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। स्पेशली ये बंगाल के रहने वाले थे। इनका जन्म होता है 22 मई 1772 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ है वो बंगाल के राधानगर में है। अब जो राधानगर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पिताजी राधाकांत राव एक बंगाल के अच्छे परिवार के ब्राह्मण में उनका नाम आता था, मतलब ये ब्राह्मण परिवार के थे। माता का नाम देखिए दो नाम आता है, कहीं 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 तैरनी आता है, कहीं उमा देवी आता है। तो दोनों नामों के माता के नाम है, उमा देवी कहने या तो तैरनी कहने। और अंत में चाह करके 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको जो उपाधि दिया गया है, देखिए इनको क्या कहा गया, आधुनिक भारत का पिता। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इनके कार्यों को देखकर हम समझ जाएंगे कि इनको क्यों आधुनिक भारत का पिता कहा जा रहा है, ठीक है। भारत, आधुनिक भारत के अग्रदूत, ठीक है, जिन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की, समाज सुधारक, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का तारा, इस तरह के इनको कई उपनामों से विभूति किया गया है इनके कार्यों को देखते हुए। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक सुधार के लिए 19वीं शताब्दी में बृहद रूप से प्रयास करना शुरू किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, रूढ़िवादी परंपराओं का भी विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, बाल विवाह का विरोध किया। इनके कई कार्य हम देखेंगे आगे चल रहे, ठीक है। अब जो योगदान था, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी का, हम देखते हैं कि ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने तत्कालीन हिंदू धर्म की कुप्रथाओं का विरोध करना शुरू किया। अभी हमने अनेक कुप्रथाओं के बारे में देखा है, ठीक है। इन्होंने सबका विरोध करना शुरू किया। थोड़ा सा हम उनका जीवनी लेते हैं। ब्राह्मण परिवार में थे, बचपन से किताबों को पढ़ने का काफी शौक था। ये ज्यादा से ज्यादा किताबों पढ़ना शुरू करते हैं और हम 15 वर्ष की जब इनकी अवस्था होती है, 15 वर्ष की अवस्था तक होते होते ये अनेक किताब पढ़ लेते हैं, जिसमें वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं। और यहाँ से इनके दिमाग में पहला स्ट्राइक होता है, आप पहला वो सोसाइटी की रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि समाज में अगर ईश्वर देखा जाए तो हमारे कई ईश्वर नहीं है। काली जी हो गए, विष्णु हो गए, शंकर हो गए, कई ईश्वर उस समय स्तुति होता था, दुर्गा जी का स्तुति होता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर क्या है, एक है। इनके इस सिद्धांत को कहा गया एकेश्वरवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत को कहा गया एकेश्वरवाद का सिद्धांत, मतलब ईश्वर एक है। और उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब आसपास के जो पड़ोसी लोग थे, समाज के लोग थे, सबने कोई भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, कोई कहे कि भगवान अलग नहीं है, आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी नहीं है, आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी नहीं है। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और ये सब बातें जब उनके पिता के पास पहुंची तो पिता के साथ इनका विवाद हो गया, जिसके कारण पिता से गुस्सा करके इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ने के बाद ये भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं, हर जगह घूमना शुरू किया, समाज में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि क्या समाज में लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। करते करते ये पहुंच जाते हैं नेपाल, और नेपाल जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसी समय इनको एक सूचना मिलती है 1803 ईस्वी में कि इनके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु हो गई, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो ये वापस आते हैं, बंगाल वापस आते हैं, अपने घर पर वापस आते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं। और इनका जो पहला कार्य इन्होंने किया था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय तत्कालीन जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। और एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, नाम इनका लिख देते हैं जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी की है, यहाँ इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया उसके दीवान के रूप में। अब कार्य करते करते उसके यहाँ उन्होंने एक किताब का निर्माण किया,
तुहफत उल मुहावदिनी, जो फारसी में था 1809 ईस्वी में। ठीक, इन्होंने इस किताब में बताया कि एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा है, जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उन्हें मूर्ति पूजा का पहली बार तो विरोध किया इस तुहफत उल मुहावदिन किताब में किया। इनको उस समय तक 12 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। संस्कृत जानते थे, बांग्ला जानते थे, फ्रेंच जानते थे। ठीक है, इस तरह टोटल उनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। उनका जो पहला किताब था तुहफत उल मुहावदिन, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिन्होंने उसमें उन्हें एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। अब धीरे धीरे इनके समर्थकों और विरोधियों की संख्या भी बढ़ने लगी और अंत में उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था उससे इस्तीफा दे दिया और उन्होंने क्या किया, पहला सोसाइटी का निर्माण किया, आत्मीय समाज का सोसाइटी का निर्माण किया। तो धीरे धीरे आप देखिए क्यों क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति कार्य कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था, और वो धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में लिप्त होता चला जा रहा है। और समाज को सुधार करने के लिए उन्होंने जो पहला कार्य किया वो था इस सोसाइटी का निर्माण, आत्मीय समाज का निर्माण किया। अब इस आत्मीय समाज के निर्माण के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को, उपनिषदों के विचारों को, वेदों के विचारों को फैलाना शुरू किया। कुछ समय बाद वेदांत सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, और जानकारी हुआ और उनका सामाजिक लिंक बढ़ा। तो धीरे धीरे उन्होंने आगे चलकर के 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज का निर्माण किया, तो स्थापना किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1820 तक आते आते इनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति होना शुरुआत हो गया। 1820 तक आते आते और उन्होंने किताब लिखा प्रिंसेप ऑफ जीसस, जिन्होंने इसने ईसाई धर्म के बारे में, बाइबल के बारे में जानकारी देना शुरू किया। इसका किताब का निर्माण उन्होंने 1820 में किया, लेकिन जो इसका पब्लिकेशन हुआ वो होता है 1823 ईस्वी में। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसका जो प्रकाशन का श्रेय जाता है वो वही व्यक्ति थी जिनके अंडर इन्होंने कार्य किया था, जॉन डिग्वी ने इनके किताबों का प्रकाशन किया। अब जब ये किताब पहुंचता है यूरोपियन देशों में, तो वहां के लोग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ये तो ईसाई मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, उनके विचारों के बारे में देखिए कितना डिटेल में दिया है। ठीक है, इस व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति है जिसने इस किताब को लिखा। तब यहां से यूरोपियन देशों में राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चाएं प्रारंभ होती हैं, उनका महत्व बढ़ना शुरुआत होता है। उसी समय 1821 तक आते आते वो एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं और फिर पुनः वो लेखक के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। बांग्ला की किताबें लिखते हैं और संवाद कौमुदी किताब लिखते हैं, प्रज्ञा के फूल लिखते हैं। संवाद कौमुदी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि इसी किताब में उन्होंने पहली बार सती प्रथा का विरोध किया था। तो क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का विरोध किस किताब में किया गया, तो आंसर हमारा रहेगा संवाद कौमुदी में। अब आगे बढ़ रहा है, कुछ समय बाद वो प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं और उसमें अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में अलग अलग पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन करके अपने विचारों को फैलाना शुरू किया। 1825 में वे वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं और अंत में वो महत्वपूर्ण दिन आता है जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। अब इनका जो नाम रहता है, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यूरोपियन देशों में हो, चाहे भारत में हो, ये पूरी की पूरी जितनी भी संस्थाएं बना रहे हैं, इसके द्वारा ये सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, कुप्रथाओं का विरोध कर रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं। इनका नाम काफी हो गया था। तो उसी समय मुगल बादशाह रहते हैं भारत के अकबर द्वितीय। इनका कुछ पेंशन का प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, इनको पेंशन मिलने में प्रॉब्लम आता। पेंशन के बारे में निर्णय लेती थी ब्रिटेन की सरकार। तो उन्होंने राजा राम मोहन से आग्रह किया कि आप हमारे प्रतिनिधि बनकर के आप जाइए, ब्रिटेन में जाइए और वहां पर हमारी बातों को रखिए। अब राजा राम मोहन राय के जैसे ही संगत में आते हैं, उनके प्रभावों से प्रभावित होकर के ये इनको उपाधि देते हैं राजा। तो जो शब्द आता है राजा, तो क्वेश्चन पूछता है कि राजा की उपाधि किसने दिया, तो आंसर होगा अकबर द्वितीय, जो उस समय मुगल बादशाह थे। यहां से उनके लिए वो जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं और हमारा दुर्भाग्य रहता है कि वहां पर रहते हुए अंत में जाकर के वहीं पर इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो इस तरह विभूति थे आपके राजा राम मोहन राय, इनके योगदानों से भारत में पहली बार सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के कार्य करना शुरुआत हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इस ब्रह्म समाज जो उसके संस्थापक थे, इसके इनका क्या योगदान था, आगे चल करके इस ब्रह्म समाज ने कैसे आगे सामाजिक कार्यों को उनके बाद आगे बढ़ाना शुरू किया। तो ब्रह्म समाज, इस ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय जैसे हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय को जाता है। इनके एक परम मित्र थे द्वारिका नाथ टैगोर। अब नाम तो सुना हुआ लगेगा आपका, नाथ टैगोर। तो भारत में प्रसिद्ध हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनके ये दादाजी थे। ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर जी के साथ उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कब किया था? 1828 में, 20 अगस्त 1828 में। कहा किया था? कलकत्ता में किया था। इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना। ठीक है, ये ईसाई धर्म का जो प्रसार बढ़ा था, जो प्रभाव बढ़ा था, उसको कम करना और सभी धर्मों में एकता स्थापित करना है। ये महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, ये सभी धर्मों में एकता स्थापित करना। अब ये ब्रह्म समाज कार्य करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका जो कमान संभालते हैं ये द्वारिका नाथ टैगोर जी ही संभालते हैं। अब इस ब्रह्म समाज की कुछ उपलब्धियां हम देख लेते हैं, इनके कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। एकेश्वरवाद, ये समर्थन करते थे एकेश्वरवाद का, भी हमने पढ़ा ईश्वर एक है। पुरोहितवाद का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, पुरोहितवाद मतलब उस समय कहा कि पुरोहित जो है वो किसी केवल ब्राह्मण, अगर हम कहा जाए वेदों में हमारा लिखा है कि जन्मजात सिस्टम नहीं है, जिसके पास ज्ञान होगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। और पुरोहित मतलब क्या हो गया कि जो ब्राह्मण हो गए उन्होंने क्या किया कि मेरा पुत्र ही पूजा कराएगा, हम ही पूजा कराएंगे। तो उन्होंने जो पुरोहितवाद का सिस्टम था, ठीक है, उन्होंने ब्राह्मण का विरोध नहीं किया। अचानक कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ब्राह्मण का विरोध किया। उन्होंने जो सिस्टम बन गया था पुरोहितवाद का, इसका विरोध करना शुरू किया। जाति व्यवस्था का विरोध किया कि ये जन्मांतर के आधार पर नहीं होना चाहिए, वेदों में हमारे कर्म के आधार पर लिखा हुआ है, तो कोई भी किसी भी जाति वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। तो जो वर्तमान में जाति के रूप में हो गया था, इन्होंने इसका विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, आइडियलिज्म जिसको कहा जाता है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो अमर है। ठीक है, उन्होंने वेद और उपनिषदों के सिद्धांत को फिर से लागू करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यक्ति के नैतिक पक्ष पर बल दिया और कहा कि इस नैतिकता के द्वारा ही वो क्या कर सकते हैं, अपने सामाजिक सुधारों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने नारी के अधिकारों के लिए प्रयास करना शुरू किया, क्योंकि जब उन्होंने 1811 ईस्वी में जब ये वापस आते हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो संयोग दुर्भाग्य रहता है कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी भाभी को जबरन सती बनना पड़ा था। तो उसका कष्ट उनको जीवन पर्यंत रहता है कि मैं अपने भाभी को बचा नहीं सका। तो उन्होंने नारी के अधिकारों के लिए सती प्रथा का, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो ये थे उन्होंने ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्म समाज में प्रमुख कार्य क्या किए? उन्होंने उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया। जो वेद तो बात छुप गई थी, जो इसमें कुरीतियां आ गई थी, जो रूढ़िवादिता आ गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वेदों में कई भगवान की बात नहीं की गई है, वेदों में सती प्रथा की बात नहीं की गई है, वेदों में बाल विवाह की बात नहीं की गई है। उन्होंने उपनिषदों के बारे में बताया। ठीक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। प्रमुख कार्य थे इस संगठन ने किसानों, मजदूरों, श्रमिक वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनके शोषण के विरुद्ध उन्होंने अनेक कार्य किए और पाश्चात्य दर्शन की अच्छी तत्वों को उन्होंने जोड़ दिया कि जो भी पाश्चात्य सभ्यता है उनकी अच्छी चीजों को हमको अपने में समाहित कर लेना चाहिए। अब संगठन के बारे में पढ़ते हैं कि आगे चल करके इस ब्रह्म समाज के संगठन में आगे विस्तार कैसे होता है। तो हमने पढ़ा कि 1828 ईस्वी में इन द्वारिका नाथ टैगोर जी की सहायता से क्या होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। लेकिन 1833 में जाते जाते इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब संस्थापक की मृत्यु हो जाए तो जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है कंधों पर जाता है, द्वारिका नाथ टैगोर जी के कंधों पर जाता है। तो 1833 में द्वारिका नाथ टैगोर जी इस ब्रह्म समाज को संभाल लिया। ठीक है, अब इन्होंने कार्य करना शुरू किया। इनके बाद इनके पुत्र रहते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जी के पिताजी।
इनके बाद सारा दायित्व आ जाता है 1843 में इनके ऊपर। इनको ये उपाधि देते हैं, महर्षि की उपाधि देते हैं। तो महत्वपूर्ण लीजिए कि इनको देवेंद्रनाथ टैगोर जी को उपाधि जो मिलता है वो मिलता है महर्षि की उपाधि मिलता है। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी 1843 में हुए। इन्होंने कई इससे पहले 1839 में कई संगठनों का निर्माण किया था, जैसे तत्वबोधिनी समाज, तत्वबोधिनी आपका पत्रिका, इस तरह के इनके कार्य, सामाजिक कार्य चल रहे थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी पर काफी प्रेशर था, कार्यों का प्रेशर था, ब्रह्म समाज का प्रेशर था। तो वो अपने कार्यों को, प्रेशर को देखते हुए और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1862 के करीब केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का अध्यक्ष घोषित कर दिया और इनको आचार्य की उपाधि दी। इनको क्या बना दिया? आचार्य बना दिया। केशव चंद्र सेन नौकरी छोड़कर के 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, वो ब्रह्म समाज में आते हैं और अपने कार्यों से, अपने विचारों से 1862 तक आते आते इस ब्रह्म समाज के आचार्य बन जाते हैं। अब केशव चंद्र इनका जो सिद्धांत था, इनके जो कार्य करने की शैली थी कुछ अलग थी। ब्रह्म समाज में होता तक क्या था कि हर प्रत्येक शनिवार को ये लोग इकट्ठा होते थे, वेदों पर चर्चा करते थे, वैदिक चीजों पर चर्चा करते थे और अगले एक सप्ताह में कौन से उनको कार्य करने हैं उसकी रूपरेखा बनाते थे। तो जब जैसे ही केशव चंद्र सेन होते हैं, इनकी थोड़ा बहुत ये परिवर्तन करना शुरू कर देते। पहले क्या होता था, ब्रह्म समाज में हिंदू धर्म से संबंधित वेदों, उपनिषदों का अध्ययन होता था। तो ये क्या करते हैं, जब शनिवार को सभा होता था तो उसमें मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, अनेक धर्म के लोगों को वहां पर आमंत्रित करना शुरू करते हैं और उनके धर्मों का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। ठीक है, उनकी किताबों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मतलब धीरे धीरे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के विचारधाराओं में क्लेश होने लगता है और अंत में 1865 में इस ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाता है और ये दोनों लोग अलग अलग अपना समाज बना लेते हैं। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ब्रह्म समाज अपना बना लिए, अलग कर दिए, और केशव चंद्र जी उससे अलग हो गए और उन्होंने अपना एक अलग बनाया भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको बाद में नाम दिया, इसको कहा जाता है आदि ब्रह्म समाज। तो ये केशव चंद्र सेन जी का था, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी का था। आगे केशव चंद्र सेन जी का आगे चलता है और ये धीरे धीरे समय के साथ उनकी महत्वता खत्म हो जाती है। अब आदि ब्रह्म समाज नाम उन्होंने क्यों रखा? उन्होंने कहा कि जो शुरुआत है, अब देवेंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि केवल हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद का अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजा राम मोहन राय कहते थे सभी धर्मों में हमको एकता स्थापित होना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी चीजों को हमको अपनाना चाहिए। तो हम आदि मतलब हम पुराने ब्रह्म समाज पर चलते हैं, जो पुराना सिस्टम था, इसीलिए उन्होंने नाम रखा आदि ब्रह्म समाज, जो इसका जाता है केशव चंद्र सेन जी को। अब इनके कार्य बढ़ने लगते हैं, ये पूरे भारत में घूम घूम कर इस ब्रह्म समाज की अलग अलग शाखाएं होने लगता है। आगे चल करके केशव चंद्र सेन का नाम आपको बहुत ज्यादा आएगा। वेद समाज मद्रास में, मुंबई में प्रार्थना समाज, इन्होंने इनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर के बाद में अनेक ऐसे संस्थाएं ओपन होते हैं, खुलते हैं, जो पूरे भारत में इन सामाजिक सुधार आंदोलनों को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आगे चल करके एक एक्ट पास होता है जिसको कहा गया ब्रह्म विवाह एक्ट। ब्रह्म विवाह एक्ट, ठीक है, 1872 के करीब। ठीक है, इस विवाह एक्ट में दो प्रमुख चीजें कही गई। कौन कौन सी चीजें कही गई? कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे बच्चियों का विवाह नहीं होना चाहिए। कई चीजें कही गई थी, ठीक है, उसमें प्रमुख था कि छोटे बच्ची का विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब केशव चंद्र सेन ने पूरा आंदोलन चलाया कि बच्ची का विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन 1878 ईस्वी में इनकी अल्प वयस्क एक बच्ची रहती है, 12-13 साल की उसकी उम्र रहती है, उसका विवाह ये कर देते हैं कूच बिहार के राजा के साथ। ये अपनी बेटी का जो विवाह कर देते हैं, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा रिश्ता है, अभी आएगा तो ये निकल जाएगा। तो कूच बिहार के जो शासक रहते हैं, राजा रहते हैं, इनके साथ अपनी अल्प वयस्क बच्ची का विवाह कर देते हैं। अब तो ये बहुत बड़ा कदम था, पूरे ब्रह्म समाज में कौतूहल मच जाता है कि जो व्यक्ति
इस बाल विवाह का विरोध कर रहा है, वही व्यक्ति अपनी छोटी बच्ची का विवाह कर दे रहा है एक बड़े व्यक्ति के साथ। जिस कारण 1878 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज का फिर से विघटन हो जाता है और आनंद मोहन बोस जैसे लोग, कुछ इनके समर्थकों ने इससे छूटकर एक अलग संगठन बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा साधारण ब्रह्म समाज। और पुराना आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के अधीन होता है। अंत में ये कुछ सुधार करते हैं और इसका पुनः दूसरा नाम रख देते हैं 1881 के करीब नव विधान सभा। और ये दोनों संगठन सामाजिक सुधारों के लिए कार्य करना शुरू करते हैं। तो ये सब टोटल जो ब्रह्म समाज रहता है, इसने पूरा सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया और किस तरह इसका विघटन होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा। अब आखिर में हम देखते हैं ब्रह्म समाज के ओवरऑल, चाहे आदि ब्रह्म समाज हो, चाहे साधारण ब्रह्म समाज हो, चाहे भारतीय ब्रह्म समाज है, इनकी उपलब्धियां क्या रही। तो सबसे बड़ा उपलब्धि 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को अवैध घोषित करा दिया था। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है इसी ब्रह्म समाज को जाता है, इसी राजा राममोहन राय जी के प्रयासों को जाता है। ठीक है, इनके प्रयास के फलस्वरूप समाज में सुधार होना शुरुआत हुआ। अनेक ऐसे संगठन, चाहे हम वेद समाज का लें, चाहे प्रार्थना समाज का लें, ठीक है, आगे हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन परमहंस जी का लें, अनेक ऐसे सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हमको यहां से होती है। सामाजिक भेदभाव में कमी आई। अब जो निम्न वर्ग था, जो अलग अलग जाति प्रथा के अधीन जिनका शोषण अब तक हो रहा था, तो उनका समाज में जागरूकता के कारण उस सामाजिक जो भेदभाव था उसमें काफी अमाउंट पे कमी आना शुरुआत हुआ। और जैसे हम पढ़ रहे हैं 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट आया, जिसके कारण भारत में बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह पर रोक लग गई। इसके अलावा यहाँ से भारत में एक सामाजिक सुधार की शुरुआत होती है जिसको कहा जाता है 19वीं शताब्दी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। तो आगे की क्लास में हम लोग एक एक करके अलग अलग जो समाज सुधार आंदोलन चले हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लिया जाए जो आपके डीएलएड के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। राजा राममोहन राय जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।